हर्षवर्धन वाल्मीकि, पुत्र स्वर्गीय श्री हरि सिंह वाल्मीकि, पूर्व सांसद, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग सदस्य। 10 महकमों के मिनिस्टर मेरे पिता रहे हैं, जो उनके नाम पे इतिहास है। 10 विभागों के मंत्री रहे स्वर्गीय हरि सिंह वाल्मीकि जी को आज भी एक जुझारू, ईमानदार और साफ सुथरी छवि के नेता के रूप में याद किया जाता है। चौधरी रुमाल सिंह जी से उनके अच्छे संबंध रहे और उनसे मिलने मिलक लच्छी आते रहे। उनके पुत्र श्री हर्षवर्धन वाल्मीकि जी भी भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और बहुत सारे पदों पे वो रहे। स्वर्गीय हरि सिंह वाल्मीकि वो नाम है। जब जब देश में वाल्मीकि कौम का इतिहास लिखा जाए तो शायद मैं समझता हूँ अग्रणी लोगों में उनका नाम आएगा। और जिस वक्त लोग स्कूल नहीं जा सकते तब उनकी एजुकेशन हॉस्टल में रह के MA LLB वो पास थे। वो समाज सेवा में लगे, उसके लिए संघर्ष वो करते रहे। दयालु और क्रूरता के बहुत खिलाफ थे, चाहे वो जानवर के साथ हो या इंसान के साथ हो। किसान मजदूर जो दबे कुछ लोग थे, उनकी वो हमेशा आवाज बनी रहे। उनके व्यक्तित्व की छाया जब मैं छोटा था मुझ पर भी पड़ी है और शायद वो छाया मेरे मृत्यु के साथ ही जाएगी और उसी का प्रभाव मुझ पर भी आया। मैंने आजीवन अविवाहित रहा और मैंने आम जन की सेवा करने के लिए मैंने व्रत लिया। मैं बचपन से ही जो है, चूंकि मैंने बहुत, जब वर्षा होती थी तो गरीब तबके के लोगों के मकान कच्चे होते थे तो वो अल्लाह अकबर करते थे, भगवान से दुआ करते कि बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए। तो मैं बचपन से 7वीं 8वीं क्लास में ही था, तभी से मैं गरीब बच्चों के स्कूल में दाखिला कराने जाने लगा, किसी को अस्पताल में भर्ती कराने लगा। चूंकि फादर चूंकि मेरे सांसद थे तो मैं उस जमाने में छोटे छोटे जो आंदोलन होते थे, जो प्रॉब्लम्स होती थी, किसी के चिट्ठी देने जाता था, किसी के यहाँ पोस्टर देने जाता था, किसी को खबर करने जाता था, ये सब मैं करता रहा करते करते। और मैं जो है इस समाज सेवा में आ गया। मेरा समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो जिनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है, उनके लिए मैं काम करूंगा और जो बादस्तूर आज तक मैं काम करूँ। अब जब मैं कांग्रेस पार्टी में, चूंकि मेरे फैमिली कांग्रेस पार्टी में मैंने काम किया, आपका जिला अध्यक्ष तक पे मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 4-5 बार, सेवा दल का अध्यक्ष वो रहा, संगठन मंत्री रहा, यूथ कांग्रेस का रहा, प्रदेश में सेक्रेटरी रहा, कार्यकारिणी का रहा, कमीशन का चेयरमैन में रहा। लेकिन मैंने कभी शैडो, कभी जो है को DA ये भी कभी नहीं लिया। और मेरे उसमें कोई मेरे पास 1 रुपए कमल, कोई मेरे पास कार स्कूटर ये कुछ मेरे पास नहीं है। और मैं आजीवन जो है पैदल ही चल चल करके लोगों की सेवा करने में मेरा यकीन विश्वास है। कोई सुने न सुने, अपनी बात को, आम आदमी की बात को आप आवाज उठाते रहिए और एक न एक दिन यह आता है कि फिर लोग मजबूर होते हैं उसको सुनने के लिए। पिछड़ी जाति के लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, तब उनकी एजुकेशन मेरठ कॉलेज मेरठ में एजुकेशन हुई, हॉस्टल में रह करके पढ़े। उत्तरी भारत के जो जहाँ तक मैं समझता हूँ वाल्मीकि कम्युनिटी के, वो पहले MA LLB पास थे, हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे और कॉलेज यूनियन में मिनिस्टर रहे उस जमाने में। सिविल जुबली में बाबा साहब अम्बेडकर को वो लेकर के आए थे और बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया आम किसान वर्ग के लिए। और आजीवन जो है वो सन 67 में वो MLA हो गए थे जेवर विधानसभा से। फिर 71 में जो आज ये गौतम बुद्ध नगर सीट का नाम हो गया, जो खुर्जा सीट होती थी, यहाँ से वो सांसद रहे हैं लोकसभा के। फिर वो MLA यूपी में एक साथ ही उनके पास 10 पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रहे, जो 10 महकमे थे। इसमें होम, बिजली, फूड एंड सप्लाई, इंफॉर्मेशन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और भिन्न भिन्न उन पर 10 महकमों के वो मिनिस्टर रहे। और आजीवन जो है उन पर कभी कोई किसी तरह का बेईमानी का उसका लांछन नहीं लगा। और पार्लियामेंट में हाईएस्ट जो है मैं समझता हूँ कि जो सुल्कास के वो भाषण उनके हैं। और बहुत वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जैसे लोगों के उच्च कोटि के डेलीगेशंस में वो वहां पर गए हैं, वाजपेयी जैसे। और फ्रांस में ही वो गए हैं, काफी मुल्कों में देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 71 से 77 लोकसभा रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं और यूपी में 10 महकमों में मिनिस्टर रहे हैं। और केंद्र में जो है वो कमीशन के
अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रहे हैं और काफ़ी विदेशों में वो श्री स्वर्गीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी के साथ बड़े डेलीगेशंस में वो विदेशों में गए हैं। और मैं भी भारत सरकार में स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस रहा, कमीशन का मैं चेयरमैन रहा और कांग्रेस के विभिन्न पदों पर मैंने काम किया है, संगठन में भी काम किया। मैं प्रभारी आगरा मंडल भी रहा, प्रदेश में सेक्रेटरी रहा, सेवा दल में रहा, आपका शहर अध्यक्ष रहा, बहुत सारी जगह पर्यवेक्षकों में रहा। ये मेरा है। और मेरे फादर जो थे, इसी आपके जो आज गौतम बुद्ध नगर जिसका नाम लोकसभा का हो, इसी पहले खुर्जा लोकसभा होती थी। मेरे पिता स्वर्गीय श्री हरि सिंह वाल्मीकि यहाँ सांसद हुए 71 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से। और मैं यहाँ पे जो बैठना है इस क्षेत्र में चौधरी रुमाल सिंह जी जो थे, बहुत एक बड़े समाज सेवी थे, जो ब्लॉक प्रमुख रहे और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और डेड ऑनेस्ट थे। चूंकि मैं उस वक्त छोटा था तो उस जमाने में इतना मीडिया वो तो सब था नहीं, मोबाइल है ये, तो मैं कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत छोटा था। लोग आते थे, कुर्सी बिछाता था, किसी का पोस्टर देने जाता, कहीं चिट्ठी देने जाता था, मीटिंग के प्रोग्राम के। और इस एरिया में बहुत वो प्रतिष्ठित वो व्यक्ति रहे। अब जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, मेरे फादर का एक बार लोग पहुंच गए कि हरि सिंह हार जाएगा चुनाव, तो उन्होंने कहा कि जाइए मैं हरि सिंह जी को चुनाव हारने के लिए टिकट दे रही। कि जो पॉलिटिक्स में पहले लोग आते थे वो पॉलिटिक्स नहीं थे, वो एक तरह से समाज सेवा के लिए आते थे और समाज सेवी एक तरह से रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को लेकर आए थे और उन्होंने तमाम जीवन जो है किसान मजदूरों के लिए स्ट्रगल किया, बड़े आंदोलन चलाए किसानों के लिए, जैसे गुड़ का एक आंदोलन चलाया, हिंडन पर गिरफ्तारी दी। और वो आजीवन इतने ऑनेस्ट राज्यसभा एमपी भी रहे, कमीशन के 3 वर्ष उनका एसएसटी कमीशन के भारत सरकार में मेंबर रहे और आपको बहुत विदेशों में वो बार गए। अब वो समाज सेवा नहीं, पहले मेरे फादर मुझको अच्छी तरह से याद है, शिकारपुर जो बड़े जमींदार होते थे, लोहिया जी के साथ उन्होंने काम किया, पक्के सोशलिस्ट थे। वो कहीं गुड़ आंदोलन किया हिंडन नदी पर, कहीं यहाँ आंदोलन किया। वो तो उस वक्त जो है मैंने देखा था, मेरे बुजुर्ग जो है, मेरे भी दादाजी थे, वो मेरे पिताजी से बहुत बड़े थे और पिताजी उनसे काफी अपने जीवन में उनसे बहुत सारी कुछ चीजें सीखी और उसी का उनके जीवन की ईमानदारी का एक प्रभाव आया। स्वर्गीय श्री हरि सिंह वाल्मीकि और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय मुरलीधर और मेरी दादी जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती मिश्रा देवी, मेरी माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती करुणा देवी। मेरे पिताजी जी के सगे 3 भाई थे। हम लोगों के पिताजी के सिस्टर नहीं थी। जो सबसे बड़े भाई थे स्वर्गीय कालीचरण, जो बहुत बड़े पहलवान रहे, और उनसे छोटे स्वर्गीय कंची सिंह जी, वो भी पहलवान रहे हैं। वाल्मीकि के जो एक जन्म उत्सव पूरे नेशनल लेवल पर मनाना शुरू हुआ है, सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा गांधी जी के यहाँ कोठी पर जो प्राइम मिनिस्टर थी उसमें मनाया गया था, तब से ही शुरू हुआ। सरकारी तंत्र पर न कोई वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए कोई प्रोग्राम कभी होता नहीं था महर्षि वाल्मीकि जी के लिए। और स्वर्गीय श्री ज्ञानी जैल सिंह जी कवि सम्मेलन हुआ था हिमाचल हाउस में, उसमें आए थे और मेरे फादर का गवर्नर के लिए बिल्कुल फाइनल हो गया था, लेकिन राज्यसभा सीट घट रही थी, उपराष्ट्रपति के लिए भी उनके लिए चला और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को पढ़ने वाले लोगों में उनका बहुत शुमार था। स्वर्गीय हरि सिंह वाल्मीकि जी ने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनकी और उनके परिवार की छवि धूमिल हो। उनकी ईमानदारी का इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटों को कर्ज लेना पड़ा और आजीवन वो भी बहुत डेड ऑनेस्टी के साथ। इसका जिंदा मिसाल यह है, आप पूछ सकते हैं पूरे बुलंदशहर जिले में जाकर कहीं भी, तो उनके अंत्येष्टि रुपये उधार लेकर करनी पड़ी थी। मैं खुद भी भारत सरकार में स्टेट मिनिस्टर का मेरा स्टेटस रहा है और मुझको सौभाग्य है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसका जो परिवार हिंदुस्तान का वाल्मीकि कम्युनिटी का ऐतिहासिक परिवार है और ऐतिहासिक और सदियों बीतेंगी जब स्वर्गीय हरि सिंह जैसा कोई व्यक्ति पैदा होगा। और वो इस खास करके मैं इस क्षेत्र की बहुत बड़ा योगदान जो उनको बहुत एक ईमानदारी की राह दिखाने वाला जो चंद लोग थे, उनमें मैंने पहले भी जिक्र किया श्री हमारे बुजुर्ग, हमारे आदरणीय पूजनीय
श्री चौधरी रुमाल सिंह जी, भाई श्री रघुदयाल मिश्रा जी चौधरी शिकारपुर, मतलब बहुत लोगों को उनको लग रहा कि जो उनके सानिध्य में रह करके उन्हें जीवन पर्यंत समाज की सेवा करने का व्रत लिया, ईमानदारी से किया, और उनकी मृत्यु के बाद कोई हमारे पास किसी तरह की चल संपत्ति फादर नहीं छोड़ के गए थे। केवल एक ये मकान हमारे पास है जिसका 695 सिविलाइन कोठिया थे, और उसमें भी फिर हम लोगों जब बहुत गरीबी हाँ ये फादर की, तो उसमें भी हमने आधा हिस्सा जो काफी उसमें जमीन थी वो सेल आउट की। और हमारे जो हम 2 भाई हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य मैंने भी विवाह नहीं किया केवल समाज सेवा के लिए। मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, जो भाई की बेटी LLM पास आउट है, और मेरे जो है भाई का बेटा बीटेक है, बहुत पढ़ने हैं सब। ये ऊपर वाली कृपा। मेरी 5 सिस्टर थी जिनके 4 के हस्बैंड MBBS MD डॉक्टर्स हैं, और बहुत अच्छा मेरी सगी भांजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में कैंसर की साइंटिस्ट है, चूंकि बहुत ज्यादा साइंस के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, और वो जो है लंदन में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और बहुत मुल्कों में वो बेचारी वो जा चुकी है, उसके लिए भाषण करके आती है। तो मुझे सौभाग्य के ऐसे परिवार में मुझको जन्म मिला। जो मेरी भांजी है उसका रीमा सिंह नाम है, और जो कैंसर पर उसका रिसर्च है। दादाजी जो इतने सरल और सज्जन आदमी थे, भूतेश्वर मंदिर है जो पांडव कालीन कहा जाता था, तो उस जमाने में शुल्कास के लोग पूजा करने मंदिर में अंदर नहीं जा पाते, लेकिन दूर बैठ करके वो बड़े बड़े जितने महान संत आते थे उनके वो जो है प्रवचन सुनते थे। उसका प्रभाव ये हुआ कि मेरे दादाजी जो है कोई जानवर को मारता था। हमारे मोहल्ले में मुस्लिम कुम्हार होते थे, वाल्मीकि लोग होते थे, मजदूर कुम्हार होते थे जो गधों पे वो ठोकर के सामान आजीविका चलाते थे। तो वो कोई उनको जानवर को मारता तो मेरे दादा कहते थे क्यों मार रहा। ये मेरे प्रभाव, मेरे फादर कभी मांस नहीं खाया, मेरे दादाजी ने कभी शराब नहीं पी। कोई झगड़ा करता था तो किवाड़ बंद कर लिया करते, रोकते थे कि मत मारो। और मेरे मेरे पापा भी, पिताजी भी जब मिनिस्टर जी थे कोई बैल को मारता था, रोक करके उसको कहते कि भाई क्यों मार रहे हो इसको, क्यों मार रहे हो, बिना बोल जानवर को क्यों मार रहे हो आप, कोई आपको मारे तो कैसा लगेगा। तो ये सब मेरे जीवन में जो प्रभाव आया उसमें बहुत बड़ा योगदान, जो लोग मैंने कहा चौधरी रुमाल सिंह जी, पंडित जो आपका दीनदयाल शर्मा जी, मेरे ग्रैंडफादर ने उस जमाने में स्कूल नहीं जा सकते थे, उन्होंने कहा कि मेरे भैया, तो वो बेचारे किताब लाते थे, उसके भैया को पढ़ाना शुरू करा। फिर उन्होंने देखा कि मोहल्ले में रहकर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हम लोगों को वाल्मीकि आबादी के जो मोहल्ले में बड़े प्रदूषित एनवायरनमेंट भी खराब होता है और बड़ी गंदगी है। तो उन्होंने उस जमाने में, सस्ते जमाने में अपना पेट काट करके, बच्चों का पेट काट करके उनको मेरठ कॉलेज मेरठ में उन्होंने पढ़ाया। और ये आज उसी का है कि वो मेरे ग्रैंडफादर ही के सामने मेरे पिताजी लोकसभा MP हो गए थे, MLA हो गए थे। और उन्होंने ये जब कहा कि भैया ऊपर कोट का जो मकान था वहां पर जो है, चूंकि सब समाज के लोग रहते थे तो बड़ा, हालांकि मेरा घर जो है आज भी बिरादरी में वाल्मीकि कम्युनिटी का सबसे बड़ा घर है, आज भी मौजूद। चौपाल होती थी, जो चौपाल उनके हुआ करती थी, समाज के अग्रणी लोग होते थे, लेकिन कोई मेरा परिवार जमींदार जागीरदार नहीं था। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर की जो सोच है आज उन्हीं की सोच है कि जो मेरा परिवार जो है ऐतिहासिक परिवार, जिसके नाम पर अमेरिका में, इंग्लैंड में परिचर्चाएं होती हैं, बुक्स छपती हैं, और मुझको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मेरे परिवार को धन से वंचित रखना नहीं, शिक्षा से, और एक आम जन की पीड़ा को एहसास करने का जरूर जज्बा दे। मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम महाराज सिंह, तो मैंने PWD में इंजीनियर की नौकरी राजस्थान में की थी। राजस्थान में सवाई माधोपुर जिला है, वहां से मैं सन 1996 में रिटायर हुआ। ठाकुर रुमाल सिंह जी मेरठ वाले और पावड़े के दरोगा जी ननवा सिंह जी, ये मामा फूफी के लड़के थे। ये मेरी सगाई करने के लिए आए दोनों, तब से मैं परिचित हूँ। ठाकुर रुमाल सिंह जी बड़े साफ चेहरे का, गहरे बदन वाले थे, बड़े सुंदर लगते थे। इसके बाद तो दूसरी पीढ़ी जयपाल सिंह जी, उनसे बहुत संपर्क रहा। कई बार भरतपुर में मेरा पोस्टिंग रहा, वहाँ वो आते जाते रहे। ये हमारे यहाँ ठहरते थे, हम उनका बिस्तर लगाते थे पलंग पे, और बड़ा सम्मान देते, बड़ा खुश होते थे। हम बहुत गौ प्रवृत्ति थे,
बहुत ही गौ प्रवृत्ति के, बड़े सीधे। हाँ, बहुत बड़ा लगाव था हमसे उनका। भरतपुर में सुरेश के यहाँ कम आते थे तो कम ठहरते थे, हमारे यहाँ ज्यादा ठहर, 3-4 दिन तक स्टे करते थे। शादी हुई चित्ती में, उस शादी में हम शामिल हुए थे। जयपाल सिंह का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नजारा रहा था। ठाकुर रुमाल सिंह जी थे, ददवा सिंह जी थे। हमें हिचक थी, हम तो 18 साल के तो लड़के थे, उनसे बेटा क्या बात करते। हाँ, मेरा नाम वीरवती है और मेरे ताऊ जी का नाम था रुमाल सिंह और वो ब्लॉक प्रमुख 10 साल रहे हैं और उन्हीं के उसमें उन्होंने रामचंद्र विकल ने राजनीति सीखी। वो खुद कभी इन चीजों में पढ़ते ही नहीं थे, बहुत कम बात करते थे, कभी घर नहीं आते थे, वहीं बैठक पे ही खाना खाते थे। मेरे ताऊ जी थे वो, और बहुत ही सज्जन व्यक्ति और ब्लॉक प्रमुख भी रहे वो 10 साल। और जो है ज्यादा वो गांव में ही रहना पसंद करे। मैं जब गाजियाबाद पढ़ती थी 54 में, तब वो कभी कभी आते थे, क्योंकि मेरी ताई जी वहीं रहती थी और मेरे भाई साहब रहते थे। और जो है अनाज मंडी में घंटाघर के पास, तो पीछे हमारा स्कूल था। तो मेरा नाम सतवीर सिंह है और 91 से 95 तक सरपंच रहा हूँ। उसके दोबारा 2000 से 2005 तक 2 बार सरपंच रहे हूँ, बड़ौली प्रहलादपुर से। अनूप जयराम मेरे पिताजी थे और मेरी थोड़ी उम्र है जब उनका स्वर्गवास हो गया। बढ़िया आदमी थे, गांव के मौजूद लोग, गिनती ही उनकी। खेती बाड़ी है हमारी, वो खेती बाड़ी करते। हाँ, मेरे मामा हैं रुमाल सिंह जी और मैं उनका भांजा हूँ और मैं वहाँ छोटी व्यवस्था में जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ, लेकिन उनसे बढ़िया आदमी थे। हम तो बालक हैं वहाँ, वैसे बढ़िया आदमी, बढ़िया परिवार है, संपन्न परिवार है। आज की डेट में तो और ज़्यादा हो गए। प्रमुख रहे हैं, बिसरक ब्लॉक के हैं, बढ़िया आदमी थे। प्रमुख कोई वैसे तो बने ही ना, भाई ऊँची पहुँच वाले ही तो बने, जिनका अच्छा लिंक है वही लोग बने। बढ़िया फैमिली है, बढ़िया अच्छे आते हैं। मेरा नाम करतार सिंह नागर है। गांव मेरा साजुल्लापुर है, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हमारा निवास। मैंने सन 1966 से और सन 1971 तक श्री संत विनोबा इंटर कॉलेज बेलपुरा में टीचिंग की है। मैंने जनता इंटर कॉलेज रोजा याकूबपुर में 1 वर्ष फिर टीचिंग की है। छपरौला गांव में परसंदी देवी जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराई और वहाँ 5 साल तक टीचर रहा। कमला देवी मोहियाल जूनियर हाई स्कूल में 5 साल तक फिर टीचिंग की। उसके बाद मैंने मतलब जो है ये अपना स्कूल है किसान आदर्श इंटर कॉलेज, इसकी स्थापना की। किसान आदर्श इंटर कॉलेज जो आज यहाँ स्थित है, मेरे पिता श्री श्यामलाल गांव के 3 योजना प्रधान रहे हैं और उन्हीं का जब से रुमाल सिंह जब चुनाव लड़ते थे तो हम हमेशा उन्हीं के साथ रहते थे। हमारे पिताजी ने हमेशा उन्हीं का साथ दिया है। उसके बाद धर्मपाल सिंह ने प्रमुखी का चुनाव लड़ा, जिनको सारा चुनाव मैंने अपनी मोटरसाइकिल से उनको बैठाकर पूरे क्षेत्र में प्रचार किया। जब इस ब्लॉक में लगभग 100 गांव थे। धर्मपाल सिंह बहुत शरीफ आदमी थे, सज्जन थे, ईमानदार थे। जब भी कोई किसी व्यक्ति को कोई उनकी आवश्यकता होती थी तो वो हमेशा तैयार रहते थे और किसी भी काम को करने में वो बिल्कुल झिझक नहीं करते थे, जिससे जनता उनसे बहुत खुश। रुमाल सिंह से हमारे पिताजी की ज़्यादा मतलब उठा बैठ थी, जो उनकी सेम उम्र के थे तो वे हमेशा उनके साथ रहते थे। सब लोग उनके पास उठते बैठते थे, शान के साथ वो रहते थे। उनका व्यवहार भी बहुत कुशल था, इसलिए हमेशा लोग उनको याद करते हैं और बहुत ईमानदार बढ़िया आदमी। जयपाल सिंह हमारे बड़े भाई की बिल्कुल तरह से हमारा और इनका परिवार बिल्कुल बहुत मिला जुला रहता था हमेशा, और वो बहुत शरीफ आदमी थे। 1 साल वो दुजाना गादी इंटर कॉलेज में मतलब जो टीचर रहे थे। उस समय हम छोटे थे और 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे।
बढ़ जाता है। भैया उनके दौरे तो मिलने वाले तो बहुत ही आवे, पूरी खलकत ही रही है। कहीं तहसीलदार, कहीं पटवारी। मेरा नाम राजपाल सिंह है। मैं मूलतः सैंती गांव का रहने वाला हूँ। मैं रेलवे में कार्यरत था। एक क्लरिकल पोस्ट से शुरू किया, उससे प्रमोशन करते करते डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देते देते मैं रिटायरमेंट के टाइम तक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर पदोन्नत हुआ, जहाँ से कश्मीरी गेट नॉर्दर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन डिवीजन से मैं 30 जून 2001 को कार्यमुक्त हो गया। 2 भाई और 1 बहन थी, जिनमें सबसे बड़े मेरे भाई ब्रह्म सिंह, उनसे छोटी मेरी बहन कांति देवी और मैं सबसे छोटा। 1949 में मेरी बड़ी बहन कांति देवी का मिलक लच्छी निवासी चौधरी रुमाल सिंह के पुत्र धर्मपाल सिंह के साथ विवाह हुआ था, और इस तरह से चौधरी रुमाल सिंह मेरी बहन के ससुर और मेरे मौसाजी होते थे। जो मेरे मौसाजी हुए बाद में, उनसे पहली मुलाकात मेरी 1948 में हुई थी। चौधरी रुमाल सिंह को जब हमने देखा तो उससे पहले उनकी सामाजिक तौर पर बिरादरी में शोहरत थी। एक बहुत ऊंचे रईस आदमी के तौर पर उनको जाना जाता था। हमारे जो खानदान है ये भी पहले से बहुत शोहरत का था। इसी हालात में उन्होंने बराबर समझते हुए हमारी बहन का रिश्ता स्वीकार किया और हमने भी इसे किया था। मैं यहाँ पर सिकंदराबाद कस्बे के अग्रवाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था। 1955 में मैंने हाई स्कूल पास किया। क्योंकि विज्ञान से पढ़ रहा था, यहाँ विज्ञान आगे था नहीं, तो 1955 के सितंबर महीने में मैंने गाजियाबाद के MMS कॉलेज में 11वीं क्लास में साइंस फैकल्टी से दाखिला लिया, और मैं उसमें चौधरी रुमाल सिंह के घर मिलक लच्छी से जो रोजाना साइकिल से आता जाता था, और वहीं से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। इस समाज में जो मेरा रिश्ता रुतबा है वो 3 स्तंभों पर है। चौधरी रुमाल सिंह एक रईस होने के साथ साथ ही एक सामाजिक आवभगत करने वाले व्यक्ति थे। जो उस जमाने के दौरान में जितने भी सरकारी अफसर लोग आते थे, उनका उनके यहाँ सत्कार होता था। ऐसा इंतजाम पूरे गांव में और किसी का नहीं था। और ये कहा जाता है कि रुमाल सिंह के चूल्हा जहाँ चलता है सबकी आवभगत होती है। बड़प्पन क्या होता है ये मैंने उनसे नजदीक से सीखा। चौधरी रुमाल सिंह को अगर एक संस्था कहा जाए तो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो संस्था कैसे थे, बेकारों को रोजगार मिलता था, एक सामान्य व्यक्ति को इज्जत मिलती थी, भूखे को खाना मिलता था, सरकारी अफसरान को उनकी हैसियत के मुताबिक आदर सत्कार मिलता था, और उनकी नुमाइंदगी होती थी। और उनकी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर थी घर की, वो उनके छोटे भाई चौधरी खेमचंद इस्तेमाल करते थे। क्या जानवर खरीदना है, क्या करना है, किसी चीज को क्या करना है, सारी अथॉरिटी उनके पास थी। और मैं तो समझता हूँ मेरे तो कैरियर का शुभारंभ ही यहाँ से हुआ है। उनके सानिध्य में रह करके मैंने वो सीखा जो सीखने की जरूरत होती है। उनकी एक बहन थी जो एक पुत्री के पैदा होने के बाद ही विधवा हो गई थी। उन्होंने घर में आकर के इनके अंदरूनी सामान को संभाला। उनकी बहन की अथॉरिटी के साथ में जो बलिदान था वो उनकी पत्नी छजिया देवी का था। जानने वाले जानते हैं कि उनकी क्या अहमियत थी। बहुत ही बड़ा एक स्वाभिमानी महिला थी, मगर अपनी ननद रुमालो देवी के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर। सन 1955 से लेकर 58 के बीच में मैंने जो देखा, मैंने महसूस किया एक व्यक्ति कितना बड़ा हो सकता है जमीन पर रहते हुए। उन्होंने किसी से कभी टकराव नहीं किया। यदि कोई उनके साथ रहते थे, उसका साथ छोड़ देता, तो उसको कभी उन्होंने त्याग नहीं किया। अगर वो पास आना चाहता था, आता है। उनके 2 बेटे थे, बड़े जयपाल सिंह, जिनकी ससुराल लिटोरनी दिल्ली के अंदर थी। उनकी पत्नी
बती कहते हैं, वैसे बती नाम था उनका, उनको कहते थे। तो घर पूरा, वो एक बहुत ही पाक कला में निपुण महिला थी। कभी कितना भी कोई आ जाए, किसी टाइम आ जाए, खाना तैयार नहीं था। और यही रुमाल सिंह के घर की खासियत थी। समाज ने सराहा, सबने सराहा, मैंने सराहा। मैं तो उनको ऐसा मानता हूँ जैसे भगवान के बाद में वही थे। और मुझे उनसे बहुत प्यार, बहुत प्यार, और मुझे मार्गदर्शन भी हुए उनसे। इनकी शख्सियत ऐसी थी, जो इनके पास एक बार आ गया उनका मुरीद हो जाता था। इनकी भलमनसाहत से, ईमानदारी से और सत्य प्रत्याशा से। तो चरण सिंह से इनको जान पहचान व्यक्तिगत तौर पर थी। हालांकि इन्होंने उसको कभी बुलाने की कोशिश नहीं की, बेशक कर सकते थे, कभी नहीं किया, कभी दुरुपयोग नहीं किया आपने उसका, किसी का स्वार्थ में बस आलिंगन नहीं किया। जिसमें जो गुण है उसको स्वीकार किया, बड़प्पन में अपना रखा, दूसरों का भी कदर किया। चौधरी रुमाल सिंह को समाज के अंदर अपनी प्रामाणिकता जमा करने का बड़ा शौक था। इसके लिए अपने पीछे ऐसी परिपाटी छोड़ गए हैं जिसको युग युग तक लोग भोगते हैं और उनकी बात का नाम लेते हैं। मेरे जैसे थोड़े लोग रह गए हैं जिन्होंने उनको नजदीक से पास से परखा है। जहाँ तक राजनीतिक जीवन का बात है, रामचंद्र विकल की तो जो राजनीति चमकी ही इनके द्वारा थी। वो इनको अपना संरक्षक मानते थे, पहले बने, उनका भरपूर उसको समर्थन था। सारी बिरादरी ने उनकी बात मानी और वो कहते भी थे कि इस तरफ से तो अगर मिला है रुमाल सिंह का मेरे पास एहसान है। बहुत लंबा उनका जीवन रहा। रुमाल सिंह का उनको पूरी तरह से प्यार मिला, इज्जत मिली और उन्होंने राजनीति को खूब। इसी तरह चौधरी चरण सिंह से साथ भी मेरी जानकारी से पहले की बातें हैं, उनसे बहुत था। एक बार इलेक्शन में भारतीय क्रांति दल का करने के लिए इनके घर भी आए थे, तो देखा। तो इस तरह से था, बड़प्पन इनके अंदर था, जो दूर दूर तक लोग उनको जानते थे। यहाँ राजा बुलंदशहर जिले से लेकर सहारनपुर तक गुर्जर बिरादरी में उनका नाम था। बहुत ऊंची शख्सियत थी, अच्छे थे, और मैं तो उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मैं उनके साथ 3 साल रहा हूँ, उसमें मैंने सब कुछ पाया। तो मेरी जिंदगी का भी वो ऐसा टाइम था जब मेरी उम्र 15 साल और 18 साल के बीच में थी। वो टर्निंग पॉइंट होता है जब बच्चे से आदमी युवक बनने की तरफ चलता है। वो टाइम मैंने वहाँ बताया। बहुत हर एक के अंदर था, बड़प्पन था, उनके मुताबिक थे। कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा छोटी बात नहीं सोचता था, बड़ी बात सोचता था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि मेरठ लच्छी गांव के अंदर जितने भी लोग थे बड़े बड़े, वो सब उनके पास आते थे। जिनमें चौधरी रेंगल, चौधरी शिवनी, चौधरी खिड्डी, ऐसे लोग थे जो इनके पास बहुत आते थे। इनका विरोधी कोई नहीं था, मगर उठा बैठ इनसे ज्यादा थे। कोई हर आदमी इनके साथ जुड़ना चाहता, मगर कहीं तो समझते हम इस लायक नहीं है, मगर इज्जत सबकी थी। विरोधी इनका पूरे गांव में कोई नहीं था, इलाके में कोई नहीं था, सब इनके समर्थक थे। वो बैतपुरा गांव हो, सादुल्लापुर हो, पतवाड़ी हो, बिसरख हो, जो भी होता हो। मैं सन 1946-47 में एक संस्थान बनी चौधरी रज्जू सिंह नई बस्ती वाले की अध्यक्षता में, और एक दादरी में बिरादरी का स्कूल स्थापित करने की बात चली। बना कहाँ, गुर्जर हाई स्कूल बनाया गया। वो बनाया गया, उसके लिए जमीन ली गई। कैप्टन भगवान सिंह उन दिनों एक कलेक्टर थे बुलंदशहर के, उन्होंने सहायता की, जमीन काफी मिल गई। उसमें फिर ये उसके संस्थापकों में थे, गुर्जर स्कूल के संस्थापकों में चौधरी शादीराम अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे। इस तरह से रह करके इन्होंने इसी नींव धरी, और बढ़ते बढ़ते उनके जीवन काल में ये इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज हो गया था। 1967 में जब चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा था बिरादरी के नाम पर जो भी स्कूल होगा उसको मैं सहायता नहीं। तब सब लोगों ने जैसे अपने अपने नाम बदले, अग्रवाल कॉलेज का अग्रसेन हो गया, जाटों का छोटू राम हो गया, तो यहाँ भी गुर्जर स्कूल का नाम मिहिर भोज रख दिया गया। मिहिर भोज इंटर कॉलेज, मिहिर भोज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मिहिर भोज बालिका विद्यालय, इस तरह नाम रखे। इन सब में रुमाल सिंह जैसे बड़े लोगों की, रतिराम जैसों की, चौधरी भूले सिंह की, इनकी बड़ी शहादत थी और काम किया था। आज ये फल फूल रहा है, उसके जद बुनियाद में इन्हीं लोगों का अपना आगे। गुर्जर संस्था जो है, इसके 2 हिस्से थे, एक गुर्जर विद्या सभा और एक गुर्जर प्रबंध करनी। चौधरी रुमाल सिंह गुर्जर विद्या सभा के उप प्रधान थे, चौधरी शादीराम उसके प्रधान थे।
यही नीति निर्धारण करती थी गुर्जर कॉलेज के पढ़ाई लिखाई के बारे में। क्या करना क्या नहीं करना ये गुर्जर विद्या सभा तय करती थी, जिसके चौधरी रुमाल सिंह उप प्रधान थे। चौधरी शादीराम की मृत्यु के बाद ये कुछ समय तक उसके अध्यक्ष भी रहे, प्रधान भी रहे काफी समय तक। तो इस तरह से इनका इससे बहुत संस्था से जुड़ा हुआ था। इनका यही नहीं, दनकौर स्टेशन पर जो गुरुकुल महाविद्यालय संस्कृत का, उसमें भी दानदाताओं की लिस्ट में इनका नाम था। हर शिक्षण संस्था से रुमाल सिंह एक दानदाताओं की श्रेणी में आते थे। ये एक सज्जनता के प्रतीक थे। मैं इतना समझता हूँ, मुझे उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। मैं जब 1958 में यहाँ से जाने लगा पढ़ता हुआ, रुड़की में मेरा पढ़ने हुआ, तो एक बात कही थी उन्होंने कि भाई जरा कभी जिंदगी में संतुष्ट मत होना। संतुष्ट मत होना, संतुष्ट मत होने का मतलब है अगर करो तो कैरियर को ध्यान में रखना। उसको मैंने जिंदगी भर रखा और मैं एक एलडीसी से फर्स्ट क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ। ये उसी का परिणाम था जो मैंने अपनी जिंदगी में अपने बैठे रखा कि बेटे कभी संतुष्ट मत होना अपनी स्थिति से। और संतुष्टि में ये नहीं था कि अपने से विरक्ति है, बल्कि कुछ आगे बढ़ने की भावना होती है। उलझो नहीं, दूसरे को रास्ता दो, अपना रास्ता बनाते रहो। ये मैंने उनसे जिंदगी में सीखा और आज भी मैं उसका परिपालन करता। अगर देखा जाए तो चौधरी रुमाल सिंह एक गृहस्थी होते हुए भी एक संत पुरुष थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा।